नमस्कार दोस्तों, जय हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं भादो महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा का अर्थ है जिसका जन्म न हो। प्रकृति अथवा आदि शक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक बाद पड़ने वाले इस व्रत को कामिका या अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी के इस व्रत में भगवान के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रात में जागरण की भी परंपरा है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से तमाम समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र के नाम से एक राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। दोस्तों, सुबह ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, हे राजन, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। दोस्तों, स्वयं वह एक चांडाल के दास बन गए। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। दोस्तों, एक बार की बात है, वह किसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। दोस्तों, व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। दोस्तों, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हरि विष्णु।